बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। AN24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि टंडो आदम में हीरा पब्लिक स्कूल टंडो आदम के तलबा की जानिब से शहीद की कब्र पर हाज़री पेश की गई और बनियानुम मरसूस को एक मुनफरिद अंदाज में फौजियों को खराज अकीदत पेश किया गया। अब्दुल रशीद कोसर की रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन बनियानुम मरसूस मार्के हक की कामयाबी, भारत के जंगी जुनून को खाक में मिलाने को 1 साल मुकम्मल हो गया। इस खुशी में टंडो आदम एजुकेशनल सोसाइटी के ज़रिए तमाम हीरा पब्लिक स्कूल टंडो आदम के तलबा पर मुश्तमिल फौजी दस्ते ने टंडो आदम में शहीद शहरियार अहमद चांदा की कब्र पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया, सलामी दी। मार्के हक की कामयाबी पर फील्ड मार्शल सैयद हाफिज आसिम मुनीर और हीरा पब्लिक स्कूल टंडो आदम की जानिब से शहीद की कब्र पर फूल चढ़ाए गए, मगफिरत और पाकिस्तान की तमीर और तरक्की के लिए दुआएं की गईं। इस मौका पर डायरेक्टर्स हीरा पब्लिक स्कूल हनीफ शम्स, प्रोफेसर अहमद बिलाल गौरी, साबिक जस्टिस इमाम बख्श बलोच, मारूफ समाजी और इल्मी शख्सियत सैयद इकबाल अली, साबिक चेयरमैन बल्दिया टंडो आदम मस्तूर अहसन गौरी, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर तारिक अजीज गौरी, एडवोकेट अशरफ अली पनहोर, एडवोकेट सैयद फिजान रिफत, एडवोकेट आसिफ अबड़ू, कैंपस मैनेजर महफूज शेख, कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फारूक, शहीद के वालिद निसार अहमद चांदा और इनके भाई भी मौजूद थे। तकरीब में शरीक टंडो आदम की मारूफ समाजी इल्मी शख्सियात और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने हीरा पब्लिक स्कूल के बच्चों की जानिब से पेश किए गए मुनफरिद पुरवकार गार्ड ऑफ ऑनर शहीद को सलामी और मुनज़्ज़म अंदाज में खराज अकीदत पेश करने को सराहा, मुबारकबाद पेश की। इस मौका पर सैयद इकबाल अली की जानिब से बच्चों को नकदी इनामात से भी नवाजा गया। हवेली लखा की बात करते चले, जहाँ पर करीबी नहर में मुर्दा भैंस को फेंकने का वाक़या पेश आया। इलाके में बदबू और ताफुन फैल गया। मोहम्मद तारिक की रिपोर्ट के मुताबिक मेहताबगढ़ नज़द जनाज़ा के करीब मुर्दा भैंस नहर में फेंके जाने से इलाके में शदीद बदबू फैल गई। मुर्दा भैंस नहर में फेंके जाने से इलाका के लोगों को शदीद परेशानी और मुख्तलिफ बीमारियों का खतरा लाहक हो गया। अहले इलाका ने समत पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा, असिस्टेंट कमिश्नर दिवालपुर और बल्दिया हुकाम हवेली लखा से पूरी नोटिस का मुतालबा किया। शहरियों ने कहा कि नहर में मुर्दा जानवर फेंकने वाले अनासर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करें, फौरी तौर पर सफाई के इंतजाम को यकीनी बनाएं ताकि इलाका मकीनों को इस अजियतनाक सूरत हाल से निजात मिल सके। नौशहर फिरोज के शहर ठारो शाह में LM हाफिज नूर मोहम्मद की मस्तियां अरूज पर पहुंच गई। राना अब्दुल जब्बार राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक बैच नंबर 15-16 का ट्रांसफार्मर जल गया, मगर गुज़िश्ता 1 माह में न बन सका। सियासी समाजी रहनुमाओं का इज़हार बरहमी। नौशहर फिरोज के शहर ठारो शाह में वापडा बैच नंबर 15-16 के इंचार्ज ALM हाफिज नूर मोहम्मद सुमरू की नाहली के सबब मुसलसल 1 महीने से वाधू वाले होटल के करीब ट्रांसफार्मर जल गया, जो कि अवाम के लिए सख्त गर्मी में परेशानी का बायस बना है। लेकिन हाफिज साहब को मंथली वसूल करने से मतलब है, बाकी अवाम की परेशानी उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। बार बार SDO सब डिवीजन वापडा के पास गए, मगर उन्होंने भी इस बदमस्त सरकारी मुलाजिम को कहा, लेकिन उसके सर पर कोई जूं तक न रेंगी। अवाम की SDO वापडा सब डिवीजन ठारो शाह से पुरजोर अपील है कि इस लाइनमैन को फौरी हटाएं ताकि अवामी हलकों से बेचैनी दूर हो सके। 2022 में PTI की हुकूमत खत्म होने के बाद नैब सखर अचानक गफलत की नींद से जाग उठी। इजलास टलानी की रिपोर्ट के मुताबिक जैकबाबाद, शिकारपुर, सखर, लाड़काना और कराची के 40 से ज्यादा गवर्नमेंट कंस्ट्रक्टर्स ठेकेदारों को रिकॉर्ड समेत नैब सखर ने तलब कर लिया। आवाजा रहे तकरीबन 4 वर्ष तक नैब सखर बिल्कुल बुरी तरह गैर फाल बना हुआ था। तहम इसी सिलसिले में शहरियों ने कहा कि जैकबाबाद के 0 पॉइंट अल्लाह बख्श पार्क 1 वे रोड का ठेकेदार रज़ाक बहरानी फरार है, जिसे नैब ने तलब ही नहीं किया, जहाँ मज़कूरा ठेकेदार ने तकरीबन 82 करोड़ रुपए का मेगा करप्शन कर रखा है। इसके सहूलतकार आगा रोड्स महकमे के क्लर्क आगा शहीन पठान को भी इस्तिस्ना दिया गया है, लेकिन ज़ाहरी तौर पर नैब बड़े मगरमच्छों को छोड़कर छोटी मछलियों के खिलाफ कार्रवाइयां करने की तैयारी कर रहा है, जो कि जैकबाबाद की आवाम से खुली नाइंसाफी है। हरिपुर से खबर शामिल करेंगे, जहाँ पर जमीयत उलमा इस्लाम नजरियात का एक अहम तरीन इजलास दफ्तर में मुनक्किद हुआ। डॉक्टर हबीबुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम नजरियाती जिला हरिपुर के दफ्तर में खतीब हजारा, मुजाहिद खत्म नबुव्वत और मरकजी रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम नजरियाती हजरत मौलाना काजी गुल रहमान नकियाल हिफ्जुल्लाह की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ, जिसमें मौलाना शेख मोहम्मद इदरीस रहमतुल्लाह अलैह की मुस्लिमाना शहादत, कातलों की अदम गिरफ्तारी और मुल्क में बढ़ती हुई बदअमनी और महंगाई के खिलाफ शदीद तशवीश का इजहार किया गया। इजलास में मारूफ कारोबारी और रूहानी शख्सियत मौलाना जाकिर खान अल हुसैनी, मारूफ सोशल वर्कर साहबजादा काजी रियाजुर रहमान नकियाल, मौलाना कारी सैफुल्लाह खान सवाती, मौलाना आसिफ आदिल खेल, अल्लामा अजीजुल हक उस्मानी, चौधरी यासिर अकबर गुज्जर, हाफिज मुस्तजाब अहमद उस्मानी, जुबैर अहमद सिद्दीकी और दानिश अहमद फदाई समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हजरत मौलाना काजी गुल रहमान नकियाल हिफ्जुल्लाह ने कहा कि हजरत मौलाना शेख मोहम्मद इदरीस रहमतुल्लाह अलैह की मजलूमाना शहादत एक अफसोसनाक सानहा है, मगर तहाल कातलों की अदम गिरफ्तारी बायस तशवीश है। मुतालबा किया कि कानून नाफिज करने वाले इदारे फौरी कार्रवाई करें, कातलों को गिरफ्तार करके इंसाफ के तकाजे पूरे करें। इजलास में मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई, खुर्दनोश
اور روزمرہ ضروریات کی قیمتوں میں بھی اضافے پر شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ مقررین نے کہا کہ مہنگائی نے غریب عوام کی زندگی اچیرن بنا دی، حکومت فوری عملی اقدامات کرے۔ اجلاس کے اختتام پر مولانا شیخ محمد ادریس رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کی بلندی، لواحقین کے لیے صبر جمیل اور قاتلوں کی گرفتاری، ملک میں امن و استحکام کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ اسلام آباد کے علاقہ بہارا کے ہوکی مین نئی آبادی روڈ تالاب کا منظر پیش کرنے لگی، علاقہ مکین شدید پریشانی کا شکار ہو گئے۔ ملک عامر صدیقی کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد کے علاقہ بہارا کے ہوکی مین نئی آبادی روڈ تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ ٹھیکیدار اور مقامی نمائندوں نے گڑھے کھود کر کام ادھورا چھوڑ دیا۔ 1 ماہ سے زائد عرصہ ہو گیا، کام شروع نہ ہو سکا۔ نکاسی کا پانی روڈ پر کھڑا ہونے سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اہلِ علاقہ نے مقامی MNA اور نمائندگان کے خلاف بھرپور احتجاج کیا۔ اور احمد پور شرقیہ میں سیاسی سماجی رہنماؤں کی جانب سے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف کے ساتھ اہم ملاقات کی گئی۔ مکی حیدر جلوانہ کی رپورٹ کے مطابق مرکزی صدر پاکستان مسلم لیگ نون لیبر ونگ غلام قادر بھلر جٹ کی قیادت میں مرکزی سیکریٹری جنرل لیبر ونگ عبدالرشید سندھو اور دیگر مرکزی عہدیداران نے لیبر ونگ نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد حمزہ شہباز شریف سے ملاقات کی، انہیں اعزازی شیلڈ پیش کی۔ ملاقات کے دوران میاں محمد حمزہ شہباز شریف نے لیبر ونگ کی کارکردگی کو سراہا، آئندہ کے لائحہ عمل کے حوالے سے بھی خصوصی ہدایات جاری کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NN24 نیوز HD، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں رغب امن کے ساتھ۔